सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकेंगे, पर अपने को कर सकेंगे। बूंद को सागर में मिला सकते हैं, नहीं तो बूंद तो बाहर सूख जाएगी। अपने को मर्ज कर दो परमात्मा में। जिसको भी परमात्मा अंदर वाले ने जाना है, जो विराट स्वरूप है, इस हद से हटके उस बेहद में आ जाओ। उस बेहद में आने पर तुमको फिर कुछ भी असर नहीं होगा, कोई भी हालत नहीं लगेगी, कोई दुख नहीं लगेगा, कोई चिंता नहीं आएगी, जीने का मजा आ जाएगा। हर क्षण अपना प्रसन्नता से जियो। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। ये जीवन बहुत आराम से बीतेगा। हर बात को टेक इट इजी, भारी करके नहीं उठाओ। अपने मन को भारी मत बनाओ। कुछ छोड़ना भी नहीं है, कुछ पकड़ना भी नहीं है, कोई अधिक साधना भी नहीं है। जो बात तुमको कष्ट देती है उस बात से हट जाओ। जो विचार तुमको तंग करते हैं उन विचारों को हटा दो। जहां तुम्हारा मन नहीं लग रहा है वहां से हट जाओ, निकल के आ जाओ। घर में नहीं मन लग रहा है, चली जाओ किसी के पास, किसी सहेली के पास चली जाओ, किसी दोस्त के पास चले जाओ। चेंज करो। परेशान नहीं हो, पर चेंज करो। एटमॉस्फेयर चेंज होने से मन भी चेंज हो जाएगा। सत्संग तो तुम्हारा साधना स्थल ही है, पर उसके बाद भी जहां जहां पर तुम बैठे हैं, वहां जो भी विकार उठते हैं, जो विचार आते हैं, उन विचारों को तुम निकाल दो, विकारों को हटा दो, अपने आप को सही कर लो। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। अपने को जानो तो तुम परमात्मा को जान लोगे, विराट को जान लोगे। ये सारी सृष्टि विराट है, पर पूरा पूर है परमात्मा से। इसीलिए एक इकाई जानने से, एक को जानने से सबको जाना जाता है। अभी तुम बोलो माया का हम नाश करना चाहते हैं, तो माया का नाश, कौन सी माया का नाश करोगे? जो तुम्हारे अंदर माया है। इसकी माया अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तुम अपनी माया से अलग हो सकते हैं। अभी समझो 5 तत्व है एटमॉस्फेयर में। अब तुम चाहो कि तुम आज अग्नि का अंश खत्म कर दो, तो बाहर से तुम अग्नि को नहीं खत्म कर सकेंगे, पर तुम्हारे घर चूल्हा जल रहा है, उसको बुझा सकते हो, गैस को ऑफ कर सकते हो। दिया जल रहा है तो उसको बुझा सकते हो। अपने घर में जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि को तुम शांत कर सकते। बाहर से जल को नहीं समाप्त कर सकते। तुम्हारे घर में घड़ा भरा पड़ा है, उंडेल दो, खाली कर दो पानी, तो पानी खत्म हो जाएगा। बाल्टियों में पड़ा है, गिरा दो, पानी खत्म। तुम्हारे अंदर में जगत भरा पड़ा है, अपने अंदर का जगत बाहर फेंक दो। पूरे जगत का नाश तो नहीं कर सकेंगे, पर मेरे अंदर जो मेरा संसार बना है उसको तो कर ही सकते हैं। वो तो कोई कठिन बात नहीं। तुमको ठंडी हवा लगती है तो पंखा बंद कर दो, तुम्हारे हाथ में है। हीटर जल रहा है, गर्म हो गए, हीटर ऑफ कर दो। टीवी चल रही है, शोर हो रहा है, टीवी बंद कर दो। जो कुछ भी जिससे तुमको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तुम उसको ऑफ कर दो।
शोर दिखाई दे रहा है, अकेले कमरे में चले जाओ, छत पे चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, जहां कोई भी नहीं है। अपने को अकेले में डाल दो, एकांत में रख लो, तो एक का भी अंत होगा। फिर से एक को भी खत्म कर दो। मैं ही नहीं हूं तो मेरे कहां से आए। तो अपने अंदर से जगत को खत्म कर सकते हैं। बाहर का जगत तो कभी खत्म होगा नहीं। तुमने जो सपना देखा तुम भूल जाओ। तुम जाग गए सपने से, तुम जागृत पुरुष हो गए। तुमने अपनी नींद छोड़ दी। सपने में तुम अपने को कुछ का कुछ समझ रहे हैं। जागृत में आने के बाद तुमको समझ में आ गया कि जो मैं देख रहा था वो मैं नहीं था, वो इल्यूजन था, वो अज्ञान था, भ्रम था, सपना नहीं अपना, सच नहीं है। सपने में देखा शादी हो गई तो क्या सही में तुम्हारी हो गई शादी? सपने में बच्चे देखे तो क्या तुम्हारे बच्चे हैं वो? सपने में बहुत माया देखी, वो माया तुम्हारी नहीं है। पर कब? जब जाग गए। ऐसे ही जब तुमको आत्म जागृति आ जाए तो जगत मिथ्या हो जाए। न क्रोध रहेगा, न काम रहेगा, न लोभ रहेगा, न इच्छा रहेगी। अपने अंदर से काम को खत्म करना है। बाहर तो कामनी घूमती रहेगी, कहां तक भागोगे? जंगल में चले जाते हैं बेचारे संत, वहां भी कामनी पहुंच जाती, वहां भी कीर्ति पहुंच जाती है, वहां भी कंचन पहुंच जाता है। सब जाके संत को भेंट चढ़ाते हैं, ऑफर्स देते हैं। तो बाहर की किसी परिस्थिति को तुम बदल नहीं सकते हो, पर अपने अंदर की परिस्थितियों को खत्म कर सकते हो। जो बात तुमको दुखी करती है, जो शब्द तुमको दुखी करते हैं, अपने कान बंद कर लो। जो दृश्य तुम्हें अच्छा नहीं लग जाता है वहां से हट जाओ। हमको ये नहीं पसंद आ रहा है, तुम हटा दो अपना मन। हमको उसका ये स्वभाव नहीं अच्छा लग रहा है, उससे नहीं करो बात। उसका स्वभाव तो तुम नहीं बदल सकेंगे। घर में कोई एक क्रोधी इंसान है, तुम नहीं उसको बदल सकते, पर तुम शांत रह सकते। तुम उसके क्रोध से अपने को आवेश में नहीं लाओ। तुम उसके मोह से तुम नहीं अटैच हो जाओ उसके। तुम उसके अहंकार को देख के खुद अहंकार नहीं करो, या ये भी नहीं बोलो इसको तो बहुत अहंकार है, मेरे को तो है ही नहीं। फिर भी ये भी अहंकार आ जाएगा। अपने अंदर के विकारों को चुन चुन के तुम खत्म कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परेशानी नहीं है। तुम औरों को बदलना चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। दुनिया को बदलना चाहोगे तो कठिन हो जाएगा। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, ये हमारे हाथ में है। अहंकार को हटाना हमारे हाथ में है, विकार को हटाना हमारे हाथ में है, मोह को अलग करना ये भी मेरे हाथ में। इच्छा से रहित होना, अपने को हम इच्छा रहित कर सकते हैं। घर में जितने लोग हैं सबको नहीं इच्छा रहित कर सकते। अगर इच्छा तेरे अंदर है तो तू अपनी इच्छा को खत्म कर सकती हो, अपनी कामना को खत्म कर सकते हो। ज्ञान के विचारों से अपने को बदल सकते हो। अब ये कहो कि हमको औरों के कारण विक्षेप आता है, उनको भी भगवान बना दो, उनको तो नहीं बना सकते। तुम भूखे रह सकते हो, दूसरा बच्चा है वो भूखा नहीं रह पाता है। तुमको हम तो रह सकते हैं, ये नहीं रहता है, अब इसका क्या करें? वो भी जब रहना सीखेगा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? हर एक अपना अपना उद्धार करने आया है, और अगर इस तरह से किया जाए तो काम ही नहीं होता है। जैसे हम लोग घर में थे तो सब घरों की क्या आदत होती है, एक हफ्ते में कपड़े धुलते हैं, सब रखते जाते हैं, मैले 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 ढेर हो जाता है। संडे को काम है हमारे कपड़े धुलने। अब आजकल तो मशीनें हैं, पहले तो
ड्रम में उनको उबाला जाता था कपड़ों को। तो सुबह से ही 4 बजे अंगीठी जली, पानी गर्म हुआ, साबुन डाला, उसमें कपड़े डाले, उसमें ये किया, फिर पीटा सबको। तो कहते थे आज का दिन तो बहुत व्यस्त है, काम बढ़ गया है बहुत। पूरे घर के कपड़े धुल रहे हैं, जितने घर के मेंबर हैं सबके धुल रहे हैं। तो 12 बज जाते थे। सुबह से पीट रहे हैं, सुखाओ, फिर नील लगाओ, फिर ये करो, फिर ये करो। पर जब इतने बिजी रहते थे तो गुरु ने कहा ऐसा करो, हर व्यक्ति अपने अपने कपड़े धो ले रोज। अब कितना टाइम लगेगा उसमें? अपना अपना ड्रेस एक उतारी, उसको डाल दिया सर्फ में, तब तक हम नहाते रहे, वो भीगता रहा, फिर रगड़ दिया, फिर नल के नीचे डाल दिया, पानी में आपे ही धुल गया। निचोड़ के सुखा के आए, यहां बैठे, सूख गया, जाके एक प्रेस घुमाई, प्रेस भी हर एक अपनी अपनी कर। हम लोगों के घर का काम ऐसे कम हुआ था। गीता भगवान ने बोला तुम सब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, अपना अपना काम खुद करो, तो घर में काम ही नहीं बढ़ेगा। पर अगर तुम बोलो सब काम एक के ऊपर डाल दे, तो वो बेचारा तो काम में परेशान हो जाएगा, पिस जाएगा। अभी तुम लोग यहां पर है, मिलजुल के काम करते हैं, सब्जी किसी ने काटी, किसी ने कढ़ाई चढ़ाई, किसी ने डाल दिया, किसी ने परोस दिया, तो कोई नहीं थकता है। पर इतने लोगों का एक ही व्यक्ति पर हम अगर डालें तो वो तो बेचारा थक जाएगा। सुबह से उठ के 4 बजे से सब्जी ही काटते थे लोग पहले, आज खाना बनना है, उठो भाई, रात से ही सोच के सोते थे क्या बनेगा, फिर वो इकट्ठा करके छुरी बुरी रख देते थे, भाई चलो सुबह उठ करके फटाफट काटेंगे और इसमें डालेंगे। तो काम का चिंतन रात से ही शुरू हो जाता था। अभी कुछ सोचते नहीं है, जो सामने है कटी सब्जी डाल दी, खा ली, आराम हो गया। अपनी अपनी थाली मांज लेते हो तो बर्तन वाली भी नहीं रखनी पड़ी। अपना अपना कमरा साफ कर दिया तो अपनी चीज याद भी रहती है मैंने कहाँ रखी, अपनी सफाई भी हो गई, अपने कमरे का झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया, तो हमको मेरी नौकर को पैसे नहीं देने पड़े, काम बढ़ा ही नहीं। पर तुम काम बढ़ा देते हैं थोड़ी कंजूसी के चक्कर में। साबुन ज्यादा खर्च होता है, पानी ज्यादा खर्च होता है, इसलिए इकट्ठे धोने में ही फायदा होगा। और फिर एक ही व्यक्ति बैठा तो बेचारा सुबह से रात तक प्रेस ही करता रहा, ढेरों कपड़े उसके सामने पड़े, और अपनी ड्रेस खाली एक प्रेस करने में कहोगे 10 बार गर्म होती है, प्रेस खराब हो जाएगी। हर एक अपनी अपनी प्रेस रख ले, नहीं होगी खराब। जब अपना कर रहेंगे तो अपने संभाल के भी रखोगे। तो हर काम जब तुम खुद करते हैं तो तुम्हारा काम बढ़ता नहीं है। पर अगर वो काम तुमने और पर रखा तो अगला बेचारा सारा दिन लोग नौकर पर काम रखते हैं। तो रामू उठो, रामू आओ, रामू ये लो, रामू वो रखो, जूठे बर्तन रखो, फिर साफ करके रखो। रामू बेचारा तो दिन से रात तक थक ही जाता है। और अगर रामू छुट्टी लेगा तो माई बेहोश हो जाएगी कि आज मुझे इतना इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जा रहा है, नौकर छुट्टी पे जा रहा है। तो तुमने 4 दिन उसको घिसा भी तो बहुत। कोई त्योहार आया, कोई वो सुबह से लगा रहा, किसी को तरस नहीं आता है कि वो बेचारा इतना कर रहा है, चलो थोड़ा हम भी उसको करवा दें। कहेंगे अरे रखा है नौकर तो फिर हम क्यों करें काम। उसके ऊपर कोई नहीं तरस खाता। घर की बहू करती रहती है, कोई नहीं तरस खाता। सासें कहेंगी अरे इसको तो करने दो, आई अभी जवान है, इसका काम है ये करना। तो क्या है, हम लोग अपने आप को हल्का नहीं करते। अपने को हल्का करो, दूसरे को भी हल्का करो। अब पहले एक ही व्यक्ति कमाता था, पूरा घर खाता था, अब वो टाइम नहीं है। अब स्त्रियां भी जाएंगी कमाने, बच्चे थोड़े ही बड़े होते हैं वो भी ट्यूशन करने लगते हैं। ट्यूशन करके पैसा कमाए तो
अपनी फीस भरें, क्योंकि अब इतना इकट्ठा पैसा आ नहीं रहा। ज्यादा बिजनेसमैन नहीं है, ज्यादा नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो हरेक को अपने अपने पर्सनल खर्चे के लिए काम करना पड़ता है। और अगर हरेक अपना अपना खर्चा उठा लेता है तो घर में हल्कापन। भाई एक साथ अनाज आता है, एक साथ कोई चीज आती है, सभी उसमें इतना हिस्सा डाल दो, खत्म, आ जाएगा, काम हो जाएगा। बाकी अपने पर्सनल खर्चे सब तुम खुद करो, तो उसको शौक लगेगा कि मैं खुद काम करूं। तो अपने विकार भी खुद निकालो ना, दूसरा निकाले क्या। गुरु तुम मेरे को विकार रहित कर लो, तुम मुझे आत्मा में टिका दो, तुम केवल विकार रहित हो जाओ, आत्मा शेष रह जाएगी, सफाई हो जाएगी, शांति आ जाएगी। अशांत करने वाले मेरे ही विकार है ना, 5 विकार हैं, 5 विषय है, और ये निकालने भी मुझको ही है। जब कोई विषय का चिंतन हो, अपने आप से पूछो कितनी देर का इसका सुख मिलेगा। आज हम पत्नी के साथ हैं, कितनी देर के लिए सुख मिला, कितने घड़ी का सुख है, और उस सुख के बाद फिर दुख कितना है, और उसके बाद मलिनता भी है। शरीर भी मलिन हुआ, विचार भी मलिन हुए। तो मलिनता हमने खुद की ना, किसी और ने की। बच्चा छोटा होता है, बता नहीं सकता है कि हमको जाना है, तो वहीं सुसु कर देगा, वहीं गंद कर देगा, वहीं बैठ जाएगा। जब थोड़ा ही बड़ा होने लगता है तो माँ कहती है बेटा बता दिया करो, तो वो बता देता है, तो माँ उसको बिठा देती है बाथरूम में। फिर इतना उसको इशारा हो जाता है कि वो समय पर कब चला जाता है बाथरूम, माँ को भी नहीं पता लगता। वो बार बार बता के थोड़ी जाता है, क्योंकि उसको ये अकल तुमने दे दी, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब अपने आप नहाया करो, अब अपने आप बाथरूम जाया करो, अब अपने आप कपड़े बदला करो, अब अपने आप जूते पॉलिश किया करो। कई घरों में लाड़ करती है माएं, पॉलिश करके पहनाती हैं, ड्रेस पहना। अरे अपने स्कूल जा रहे हो, अपनी ड्रेस खुद पहनो, अपना टिफिन खुद लगाओ, अपना काम खुद करो। अपना करेंगे बच्चे, वो भी हल्के रहेंगे। अपना होमवर्क मिला है खुद करो, नहीं तुम ट्यूशन लगा देंगे उसके सिर पे, तुम बैठ के उसको पढ़ाएंगे, उसको आदत डालो, खुद पढ़ो। कभी भूलते हो तो हम तुम्हें बता देंगे, हेल्पर हैं हम तुम्हारे, लेकिन अपना काम खुद करना सीखो। बचपन से ही अगर वो सीख जाएंगे तो किसी के ऊपर बोझा नहीं बनेंगे। ज्ञान के बाद हम छोटे बच्चों को भी अकल सिखाते हैं, और प्यार से सिखाओ तो वो समझ भी जाते हैं अपनी बात। डांट डपट से नहीं सीखते। पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं, दिन भर उसकी बुराई करोगी, सहेली आएगी, फलाना आएगा, अरे क्या करें, मुआ पढ़ता ही नहीं है, मुआ पढ़ता है, वो कहती रहती है मां पढ़ता ही नहीं है, तो नहीं पढ़ता। और अगर कहो नहीं है तो फर्स्ट आता है, हमेशा अपनी मेहनत से आता है, ऐसा करके आता है, तो बच्चा भी होशियार बन जाता है। कहता हमारी माँ तो हमारी बहुत प्रशंसा करती है, और अगर मैं फेल हुआ तो मेरी माँ की भी निंदा होगी, तो तुमको भी डर लगे कि मेरे गुरु की भी तो निंदा होगी। आज तुम अगर कोई गलत स्टेप उठाते हो ज्ञान के बाद भी, तुम्हारा क्रोध नहीं गया, तुम्हारी इच्छाएं नहीं गई, तुमने स्वाद पर विजय नहीं प्राप्त की, आज ये बनाना है, आज ये खाना है, आज ये चटोरापन, पूछो जीभ से कितनी देर रख पाओगी। तला भुना खा तो रही हो, पेट में मना है, लिवर बढ़ा हुआ है तुम्हारा, डॉक्टरों की मना है तला भुना बंद कर दो, तो तुम कहोगे नहीं थोड़ा सा खाने में क्या जाता है। पर पूछो थोड़े से खाने से क्या होगा, खराबी तो जाएगी जाएगी ना अंदर। फिर ये थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार खा लोगे, कई बार चख लेते हैं, खाते नहीं है, चखते हैं। अब तुम्हारा इंद्रिय पर अपने कंट्रोल नहीं है तो तुम चखते हैं। तो ये काम तुमको करना है कि ये भी गुरु को सिखाना पड़ेगा। अपने स्वाद पर विजय, जीभ पर विजय पाओ। बोलने पर जब डांट पड़ जाती है तो क्यों बोला, बीच में किसी के बात की तुमने, अपनी बत्ती सी तुड़वाई, क्यों बोला, इधर की बात उधर की क्यों की, दो का प्रेम खत्म करवा दिया, झगड़ा कर दिया, गुस्सा दिखा दिया, तो तुमने किसी को नाराज कर दिया।
त्योहार के दिन भी नाराज कर दिया। तो तुमने गलती की ना, अपनी गलती की सजा ये है, अब तुमको 10 दिन क्रोध नहीं करना है, बोलना नहीं है किसी से, अपने को ही ठीक करना है, अपने को ही सजा भी देनी है। व्रत रख के अपने को सजा देते हो ना कि आज का दिन भूखा रहना है, तो जिस दिन मन तुम्हारा क्रोध करे बोलो आज तुमको खाना नहीं खिलाएंगे। स्वादिष्ट चीज है सामने, बोलो बहुत अच्छी हो तुम, पर मेरे शरीर के लिए नुकसान वाली हो, हम नहीं खाएंगे तुमको, हम नहीं लेंगे। तो ये विकारों से अपने आप को, अपने को समझा के हटाना पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम्हारे विकार हटते जाएंगे, गुस्सा कम होगा, क्रोध कम होगा, लोभ कम होगा, अहंकार कम होगा, तो तुमको खुद ही शांति महसूस होगी। और भगवान का पाना कोई आनंद कोई शून्यता में कहा आसमान में नहीं पहुंच जाएंगे। जब विकार खत्म हो जाएंगे तो अंदर मन की हलचल खत्म हो जाएगी, मन की हलचल खत्म हो जाएगी तो शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी तो भगवान आ गए। भगवान कहीं से चतुर्भुजी रूप धारण करके थोड़ी आएगा। अंदर में जो तुमको आनंदमय कोश, आनंद में आ गए तो वही भगवान है, भगवान का स्वरूप है सत चित्त आनंद। तो सत्य में रहो हमेशा, क्यों शरीर में रहते, किसने कहा है? रोज गुरु एक ही बात बताता है, अपना सत स्वरूप जानो, अपने सत्य में रहो। क्यों हटते हो अपने स्वरूप से? अगर तुम्हारी नस जरा सी खिसक जाती है तो तुम बार बार ऐसे ऐसे करके चाहते हैं वो बैठ जाए, कभी चुक निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसका इलाज तुरंत करते हो। मन का इलाज तुरंत क्यों नहीं करते? मन को तुमने फ्रीडम दी हुई है, वो चला जाता है कहीं का, कोई ना कोई इच्छा कर लेता है, कोई ना कोई लोभ कर लेता है। इसकी साड़ी बड़ी सुंदर है, कहां से लिए, छावे भी बताओ। फिर जाओगे दुकान, 10 दुकानें घूमोगे, फिर जाके वो साड़ी खरीद के लाओगे। और अगर ऐसा कहो देखो इस रूप में इसने पहनी है, ये बहुत अच्छी लग रही है, ये भी तो मैं ही हूं, इधर भी मैं ही तो हूं, मैं नहीं पहन रखी है, इस रूप में पहनेंगे तो शायद देख नहीं पाएंगे, इस रूप में तो देख भी पाए। और इच्छा त्याग दोगे, हम तुमको गारंटी देते तुमको घर बैठे सब मिले। इच्छा त्याग मिले भगवान। वस्तुओं की भी इच्छा छोड़ोगे वो भी तुमको मिलेंगी, तुमको बाजार में जाके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पर आजमा के देखो इन बातों को, तुम बोलोगे हमें तो नहीं मिलता, तो तुम इच्छा रख के बैठते हो कि मिले, तो नहीं मिलता। खत्म करो जितना है, पहनो जितना है, खाओ जितना है, फिर उसके बाद आना हमारे पास कि हमको खाना नहीं मिला। तुम कहते हमको नौकरी मिले, हम अपने पैरों पे खड़े हुए, फिर हम खाएंगे तब। अच्छा अब तक नहीं की थी नौकरी, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तो खाना नहीं खाया, नहीं खाया है। अब तक नौकरी नहीं की थी तो नहीं खाया क्या? खाया। चिंता क्यों करते हो? मिल जाएगी तो कर लेंगे, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं मिलेगी तो राम बादशाह बन के बैठो। उतने दिन समझो तुमने लीव लिए और तुम सत्संग बैठ के सुनो। जितने दिन नौकरी नहीं मिले तो तुम बोलो हम छुट्टी पर हैं और इसीलिए नहीं कर रहे, ये मेरी ही विल है। फिर जितना अंदर है उसको निकाल निकाल के खाओ। देखना जब तक सब खत्म न हो जाए उससे पहले मिल जाएगा। ये विश्वासी की बात है। अगर विश्वास नहीं है तब तो फिर तुम चीखो चिल्लाओ, रो पीटो, डिप्रेशन में आ जाओ, चिंता में आ जाओ, ख्यालों में आ जाओ, क्या करें गुरुजी, इतना पढ़ लिख के भी अच्छी नौकरियां नहीं है, अच्छा ये नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, शांति से बैठो, जब मिल जाएगी तो कर लेना, नहीं तो इसी में गुजारा करो। तुम्हारे से कम में भी लोग खा रहे हैं, चल रहे हैं। मैरी खाली 400 लेती है, 500 लेती है, 2-4 घर करती है, 1-1,500 में वो अपना घर का खर्चा चला लेती है। तुम्हारे को 5,000 मिलते हैं तो भी तुम बोलेंगे कम है, फिर 10 मिलेंगे तो भी बोलोगे कम है, अभी तो फीस भरनी है, अभी तो ये भरना है, अभी तो वो भरना है। तो यही चिंताएं हैं तुमको, मामूली मामूली। तुमको सत्संग की ज्यादा परेशानियां नहीं है। तुम्हारे व्यवहार में जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें हैं ये तुमको सताती। काम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, छुट्टी नहीं, जो बेचारे नौकरी करते कहते छुट्टी नहीं मिल रही है, और जो छूटे हुए हैं हम कहते अच्छा तुम लोग बैठ जाओ, मत जाओ,
तो कहते नहीं, हमको तो जाना जरूरी है, जरूरी जाना है। अरे छूटे हुए हो तो क्यों जाना है? बस फिर घर तो जाना ही है ना, आखिर यहाँ कितने दिन रहेंगे? ऐसे ही जा रहे हैं, बस काम है कुछ घर में? कहती नहीं, काम तो कुछ भी नहीं, छुट्टी हुई हो। हाँ, वो तो बाल बच्चों की शादियां भी हो गई है, ये भी ऑफिस चले जाते हैं, सारा दिन खाली रहती हूँ। तो रन सारा दिन करना सत्संग, और सत्संग नहीं करेगी, पढ़ाई पचर करेगी, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर, या टीवी देखेगी, या बातें करेगी, या कुछ न कुछ फालतू काम करते हो। टाइम तुम्हारे पास बहुत है, कोई निष्कामी बने तो बहुत समय है उसके पास, और समय को यूटिलाइज कर सकता है, पर नहीं करते। खाना अधिक बन गया, कोई बात नहीं, बन गया तो जाओ पड़ोसी को भी एक कटोरा खिला के आओ, अच्छा बन गया था आज तुम्हारा खाना, वो भी खुश होगा, चलो मुझे याद तो किया, देने तो आई। बांट लो सबको। तुम फिर रख देगा फ्रिज में, फिर भूल गया निकालना, फिर बांस हो गई, फिर फेंक दिया, बेचारे फ्रिज का भी खर्च एक्स्ट्रा। अक्सर ही ऐसे होता है, रख देंगे और भूल जाएंगे, आटा रख देंगे भूल जाएंगे। व्यवस्था घर की भी नहीं बनाने आती है। मिठाई आई कहीं रख दी, खराब हो गई तो उठा के फेंक दी, उसी समय बांट देते सब में, तो खराब भी ना होती और सब कुछ भी होती। कंजूसी होती है, इतनी अच्छी पिस्ते वाली मिठाई मेहमान को खिलाएंगे, वहां मेहमान आया ही नहीं 4 दिन, तो गए काम से। है तो बहुत कम बातें, ये कोई हम बहुत अच्छी ज्ञान की बातें नहीं बता रहे हैं, पर हमने देखा है घर में विक्षेपताएं इन्हीं बातों से आती है, और इन्हीं बातों में तुम्हारा अंतःकरण भी खराब होता है, तुम्हारा मन भी दुखी होता है। ढेरों सामान ला के रख दोगे, फिर गुण पड़ गए, फिर संभालो, फिर बिनो, हर महीने का ले आओ, खर्चो, खाओ, खत्म। ज्यादा डब्बे छब्बे भी नहीं रखने पड़ेंगे, स्टोर रूम भी नहीं भरेगा तुम्हारा, गंद भी नहीं इकट्ठा होगा। अखबारें रखते जाएंगे 2-3 महीने की अखबारें होंगी, फिर बुलाएंगे उसको अखबार वाले को, वो कहेगा इतने रुपए देंगे किलो के, वो कहेगी नहीं इतने दो, आधा घंटा पौन घंटा बकवास करेगी, ज्यादा में ज्यादा बढ़ा देगा वो, तुम 2 रुपए अधिक हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब 2 रुपए के लिए तुमने 1 घंटा टाइम वेस्ट किया, फ्री में ही दे दो, ले जाए, कचरा ही तो ले जा रहा है तुम्हारा। तुमको नहीं इसमें भी डिब्बे से 5 रुपया तो बनाना, अच्छा हुआ, ये भी रिक्शा का भाड़ा काम आएगा। इतनी झकझक कितनी है तुम लोगों को, इन बातों में तुम्हारा समय जाता है। ये 3 बोतल बेचते बेचते उम्र हो गई तुम लोगों को, फिर उसमें भी कोई फिर अच्छी लगेगी, फिर छुपा के रख दोगे, अभी ये काम में आ जाएगी आगे भी। अब आत्मा में दिमाग कब टिके तुम्हारा? 3 बोतल तो हटाओ दिमाग से, कचरा पचरा ये सब दिमाग में भरा पड़ा है, ऐसी रद्दी दिमाग में है भाई, चलो निकालो, गुरु को खत्म कर दो, दे दो। खत्म एक बार तो करते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर सेम बात करते हैं। वो हम कहते हैं ये तो तुम पिछली बार भी बात करके गई थी, यही वाली बात की थी, तो उसका अभ्यास करके उसको हटा देती ना, अभी दोबारा उसी बात को लेके आइए। हम उस बैठती आके हमने कहा ये स्टोरी बतानी है ना तुम्हें, हमें तुम्हारी स्टोरी याद हो गई है और तुम्हें अपनी स्टोरी नहीं पता है। पति पत्नी के इन्हीं बातों में झगड़े, देरानी जेठानी के इन्हीं बातों में झगड़े, थोड़ी सी इधर की चीज उधर चली गई, तेरे घर में कैसे आ गई। क्या इतना बड़ा दिल रखो, इतनी बड़ी दुनिया भगवान ने सृष्टि बनाई है, वो उसने तुम्हें सारी सृष्टि मुफ्त में दे दी है। तुमने कितना पैसा दिया है भगवान को? शुक्रिया शब्द भी गुरु के मिलने के बाद सीखे हो कहना, पर उसको तो ये भी नहीं चाहिए तुम्हारा। तुमको आंख दी, नाक दी, कान दिया, सब दिया, इनका तुमने क्या खर्च किया है? डॉक्टर तो रिपेयर करेगा तो भी 500 रुपया पहले धरवा लेगा तुम्हारा, रिपेयरिंग चार्जेस तो इतने हैं उसके। और ईश्वर ने तुम्हें सब इतना दिया है। अब एक बच्चे का खून नहीं बनता है, वो बॉटल खरीदता है 2 जब, तब उसको चढ़ाता है, तो हर 6 महीने में उसका वो खर्चा एक्स्ट्रा है। और तुम्हारा शरीर खुद बना रहा है खून, तो तुम्हारा इतना खर्चा बच रहा है ना, उसके शुक्राने नहीं गाते हो। अपने आप चल रहे हो, अपने आप खून बन रहा है, अपने बस जो कम है ना
वो याद करते। पति मर गया मेरा, अरे मर गया तो चला गया, इतना ही हिसाब किताब होगा, क्या उसके पीछे तुम अपने को मार रही हो। वो होता तो ये करता, वो होता तो वो करता। शादी ब्याह में याद आ जाती है, भैया दूज में भाई की याद आ जाती है। आता था मेरे से टीका लगवाने, बेचारा चला गया दुनिया से। तो मैं न बैठ के गुरुजी रोई थोड़ी देर। किसने कहा तुम्हें रोने को? वो चला गया, इतने साल हो गए और अब तुम रो रही हो उसके लिए बैठ के। इतने सारे भाई हैं हमारे पास, जितने बैठे हैं सबको एक टीका लगा तो छुट्टी कर दो, एक चुन लो भाई। हमको तो हैरानी लगती है कि इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान सुन के तुम रोते कितनी छोटी छोटी बातों में हो। मन तुम्हारा कितना नन्ही नन्ही बातें लेकर के अंदर वो संग्रह करके बैठा है, बातों का, विचारों का संग्रह। खाली करो ना अपने को। विचार क्यों रखते हो? इन विचारों से कोई तुमको सुख मिलता है? अरे किसी के गुण याद कर लिए, उसकी प्रशंसा कर ली, वो बात अलग है। गुरु की महिमा गा ली, उसमें खुशी आई। और किसी को याद किया, किसी को ये किया, किसको चिट्ठी नहीं आई, किसी की ये नहीं हुआ, उसने ये काम नहीं किया, तो इतनी छोटी छोटी बातों को लेके तुम्हारा दिमाग चलता रहता है। इज्जत नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, भाई नहीं आया, कहा भी, कहलवाया भी, ऐसे ऐसे तुम लोग परेशान होते। और इतने अंदर में ऐंठबाजी होती है। खर्ची भेजेगा तुम्हें पैसे, रख लो, तुम्हारे पैसों पे नहीं जीते, वो 500 रुपए भी गए। गुस्से में आए, और वरना तो उस 500 की खूब जश्न कर सकते थे, खीर बना के खा सकते थे। गुस्से में आके तुम बहुत अपना नुकसान करते। प्यार में तुम्हारा हमेशा प्रोग्रेस है। प्यार में रोज नए नए दोस्त बनाओगे, रोज नई नई खुशियां करोगे, रोज नए मेले लगाओगे, रोज आनंद लोगे, रोज सबको आनंद दिलाओगे। और अकेलेपन में, एकांत में बैठ के सब बातें पिछली अगली याद करके क्या फायदा? बासी रोटी खाते हो। अभी रोटी बासी कहेंगे तो कहोगे नहीं खाएंगे हम, लेकिन बातें तो बासी करते हो। जो कल हो गई, जो परसों हो गई, जो तरसों हो गई, वो बातें याद करते हो, मन में धर लेते हो। किसी ने गुस्सा किया, सोचो उसकी भी कोई प्रॉब्लम होगी तब उसने किया, नहीं उसके गुस्से पे तुम्हें गुस्सा आ गया, उसके गुस्से से तुम रूठ गए। तुम्हारे अंदर रिएक्शन क्यों हुआ? तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तुम कहोगे वो भी ज्ञानी है, उसको गुस्सा नहीं करा, तो ये तो झगड़े वाली बात है। उसको आ गया तो थोड़ा तुम सहन शक्ति रखो। सहन शक्ति क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर? और सहन शक्ति रखोगे, बात को विस्मृत कर दोगे, भुला दोगे, तो मजा तुमको ही आएगा। लड़ बैठोगे, झगड़ बैठोगे, अकड़ जाओगे, आओगे नहीं, मिलोगे नहीं, बैठोगे नहीं। अब तो नहीं जाती मैं के, अब तो नहीं जाती मैं उसके घर। कौन हो तुम जितना गरूर करते हो? ये गरूर क्यों करते? भगवान भीलनी के घर भी चला गया, भगवान सुदामा के पास भी, उसको भी सब कुछ दे दिया, फटी उसकी पोटली से भी चावल कच्चे खा गया। बताओ, बिना पकाए ले लेता उससे, फिर पका के खाता ना। वो कच्चे चावल काहे को मुंह में डाल दिए उसने? प्रेम से, भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप जरा। और वो भगवान कहीं और थोड़ी है, हर रूप में भगवान है। वो तब सुदामा था, तब कृष्ण था, आज भी सुदामा है, आज भी कृष्ण है। गुरु कहता है जाओ सर्व मम रूप देखो। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक पहली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। जिससे द्वेष है उसमें भी मम रूप देखो, उसमें भी जाके मेरे को देखो। अपना नजरिया बदलो तो नजारे हो जाएंगे। तुम्हारा नजरिया ठीक नहीं है, दुनिया को देखने का तरीका नहीं है, ढंग नहीं है, अकल नहीं है कि भगवान ने दिया है तो इसको कैसे खाना है। वो अंग्रेज लोग नारियल खाने लगे छिलके समेत, तो मुंह ही टूटेगा ना, दांत ही टूटेंगे इसके। तोड़ के उसके अंदर का माल खाओ तो सॉफ्ट है वो अंदर से। बादाम ऐसे ही मुंह में रख लोगे तो कितना कड़ा है, पर उसको अगर तुम छील के अंदर मुंह में डालो, बादाम डालो, पिस उसमें डालो, किसी में भी डालो, तो शोभा बढ़ाता है। मिठाई भी बनती है उसकी, चिक्की भी बनती है, हर चीज अच्छी बन जाएगी। पर पहले छिलका तो उतारो, अपना भी देह अध्यास का छिलका उतारो। ये छिलके जो चढ़ा के बैठे हो ना तुम,
ये प्रोटेक्शन के लिए थे, पर इनको खाना थोड़ी है। जब चावल आता है तो चावल सफेद नहीं तुमको कहीं लगा हुआ मिलेगा, धान मिलेगा। पर धान पका के खाओ, छिलका उतारते। धान के अंदर से जब चावल बनता है तब उस चावल को तुम खाते। गेहूं की बाली में भी छिलके होते हैं, वो बेचारे ऐसे ऐसे करके सूप से तुम्हारे लिए छिलकों को अलग करके तुम्हें गेहूं देते। तो हर चीज का छिलका हटाते हो, अपनी देहाध्यास का छिलका क्यों नहीं हटाते? इसके अंदर भी आत्म तत्व है। केले का छिलका उतारा, संतरे का उतारा, अंदर भगवान की कितनी अच्छी पैकिंग है। ऊपर से पैकिंग, फिर संतरे की एक एक फांक की पैकिंग, फिर उसके अंदर एक एक दाना देखो अलग अलग कितना अच्छा है। ईश्वर ने हर चीज कितनी खूबसूरत बनाई है, खूबसूरती से पैक किया है। तुमको कितना खूबसूरती से है क्या तुम्हारे अंदर? गंद, कचरा, मल, मूत्र, विष्ठा और क्या है इसके अंदर? हड्डी, मांस, चमड़ा। ऊपर से एक कवर डाल दिया है तो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे। थोड़ी उम्र बढ़ गई तो अपने आप को बड़ा नेता समझने लगे। क्या हुआ? नेतागिरी करते हो घर में। नेतागिरी माना आतंकवाद। जो घर में नेतागिरी करेगा ना, उसके घुसते ही आतंक शुरू हो जाएगा। कहेगा ये आदमी तो घर आना नहीं चाहिए। ये आते ही क्रोध करेगा, चिल्लाएगा बच्चों के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। ये अहंकारी आदमी है। भगवान नहीं देखेगा, प्यार नहीं करेगा, बच्चे उनके नजदीक नहीं जाएंगे। उनको पता है ये गुस्सा करने वाला आदमी। तेरे गुस्से से तुम्हारा परिवार तुमसे दूर हो जाएगा, पर तेरे प्यार से तुम्हारा परिवार तुम्हारे नजदीक आएगा। परिवार भी आएगा, गैर भी आएंगे। प्यार तो गैरों को भी अपना बना देता है, पशुओं में भी प्रेम भर देता है। कैसे तुम्हारे पीछे जरा सा प्यार करो, देखो कोई पालो कुत्ता या तोता या कोई चीज, वो भी तुमको प्यार करते। तो प्यार तो परमात्मा की देन है और फ्री गिफ्ट है। उसके लिए तुमको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। दो मीठे बोल तो बोलो, वो भी नहीं बोलेंगे, उसमें भी उलझन है। ऑर्डरशिप से बात करेंगे, गुस्से से बात करेंगे, डांट डपट करेंगे, बेवकूफ है, ऐसी है, वैसी है, समझ नहीं है। क्यों ऐसे शब्द यूज करते हो? अब ये तुमको बार बार गुरु सिखाए, इतनी छोटी छोटी बातें दी, यही बातें तुम्हारे आनंद को खींच के बैठी, इसीलिए भूल जाते हो फिर ज्ञान। अगर यही बातें तुमको छोटी छोटी याद आए तो महात्मा बन सकते हो, पूजे जा सकते हो, पूजनीय बन सकते हो। पर अभिमान गिराता है, लोभ फंसाता है, कामना अंधा बनाती है, क्रोध जलाता है, लोभ लालच से लालची बनते हो और तुम बड़े होते जाते हो, कामना खत्म नहीं होती है, उम्र घटती जाती है, कामना बढ़ती जाती है। आप भय बूढ़े और तृष्णा भई जवान। जितना तुम्हारे पास धन दौलत वैभव आएगा उतनी तुम्हारी वासनाएं बढ़ेंगी। राजा लोग 100 रानियां रखते थे। क्यों रखते थे 100 रानियां? उनकी वासना 100 गुनी हो गई। एक रानी में तृप्ति नहीं है। 365 रानियां रखी वाजिद अली शाह ने। 1000 रानियां रखते थे, क्योंकि वासना की बीमारी है। तो क्या करे? पैसा बढ़ गया तो वासना भी बढ़ गई, लोभ भी बढ़ गया। मच वॉन्ट्स मोर। तुम सोचते हैं पैसा मिल जाएगा, खाने भर का हो जाएगा, हमारा लोभ खत्म होगा। लोभ मरने तक खत्म नहीं होगा। इसीलिए राजा को सिखाया गुरु ने, कुत्ते के गले में हीरा बांध दिया। राजा कहता ये हीरा चाहिए। लोभ तुमको कुत्ते के साथ खिलाएगा। संत ने कहा हीरा तो दूंगा, पर तुम्हें कुत्ते के साथ खाना खाना पड़ेगा। कहता मंजूर है। बोला ऐसे खाना पड़ेगा जैसे कुत्ता चाट के खाता है, ऐसे तुम्हें भी जीभ से खाना पड़ेगा। और जब पहले कुत्ते ने मुंह डाला, फिर बोला अब तुम मुंह डालो। और राजा ने ऐसे जीभ निकाली और खाने ही जा रहा था। गुरु ने ऐसा मारा उसको 2-4 लपड़। तुम कहते थे हमको लोभ नहीं है। ये एक हीरा तुमको लोभ में डाल रहा है। ये कामनी, ये कंचन, ये कीर्ति, ये सब
फंसाने वाले हैं। रोज सुनाता है तुमको गुरु, 3 के से किनारा करो। थोड़ा यश गान होने लगेगा, अभिमान आ जाएगा। अच्छा सत्संग करने लगोगे तो भी आ जाएगा, लीडरशिप आ जाएगी। मैं बहुत अच्छा करता हूं, मेरी वाणी से सब मस्त हो जाते हैं। मैं तो गई नहीं तेरी वाणी अच्छी, तेरी शक्ल अच्छी, तेरा रंग अच्छा, तेरा रूप अच्छा, पर तेरा मन नहीं अच्छा है। और सब अच्छा है। अगर मन में अहंकार है, मन में है अभिमान भरा, भगवान कहां से आए? कहां से आएगा भगवान? घर में हो अंधकार भरा तो मेहमान कहां से आए? अगर घर में तुम्हारे अंधेरा देखेगा तो मेहमान चला जाएगा, भाई ये लोग सो चुके। और दिल में है अहंकार भरा तो भगवान कहां से आए? भगवान से बहुत, भगवान की बातें करोगे, भगवान के विषय में बोलोगे, वेदों के वाक्य कहोगे, सत्संग करोगे, गीताएं पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, महान पंडित बन जाओगे, महान ज्ञानी बन जाओगे, कहलाओगे ब्रह्म ज्ञानी। तो यहां से अहंकार नहीं गया तो कुछ भी नहीं गया। ये अहंकार भरा है तो भगवान नहीं है। फिर तुम्हारे भी हृदय में जिस समय थोड़ा भी अभिमान आएगा, भगवान हट जाएगा और तेरी मैं खड़ी हो जाएगी, और वो मैं तुमको दुखी करेगी। वो सब तुम्हारे यश में बाधक है। कीर्ति तुम्हारे यश में बाधक है। चाहते हो कीर्ति को, पर कीर्ति नहीं मिलेगी जब तक चाहना है। इच्छा तजे अनिच्छत फल पावे। तुम आज इच्छा छोड़ो, अनिच्छत फल मिलेंगे। राज तजे महाराज होगे। तुम राज छोड़ो तो महाराज होंगे। स्वाद तजे तो अमृत खावे। तुमको स्वाद है, ये खाएं ये खाएं, छोड़ दो, जो चीज खाओगे वो अमृत लगेगी। बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। कड़वी दवाई भी पियोगे वो भी अमृत लगेगी, बीमारी को ठीक कर रही। तो स्वाद पहले तजो, और जो स्वार्थ रखे वो दर दर पे रोवे। जाओ एक एक घर में रोगे जाके। अगर स्वार्थ है तो कहानी रो रो के सुनाओगे। आदमी ने ये किया, बेटे ने ये किया, पड़ोसन ने ये किया, जेठानी ने ये किया, बंटवारे में ये हुआ, होशियार आदमी ज्यादा ले गया तो ले जाने दो, तुम्हारी प्रारब्ध कोई नहीं ले जाए। फिर तुम्हें मिल जाएगी प्रारब्ध कहीं ना कहीं से। उसने हमसे ठगी किया, उसने हमसे बेईमानी किया, उसने किया तो भगवान भी देखने वाला है। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे। वही फिर रास्ते में कंगाल होके घूमते हैं, दिवाला निकल जाता है। पहले मगरूरी आती है। मगरूरी बहुत बुरी चीज है। और धन आए और मगरूरी नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास इतने लाख हैं, जितने कहो दे दें, अभी दे दें तुम्हें, ऐसे बोलते हैं। कोई भिखारी है क्या तुम्हारे यहाँ? कोई स्वीकार करता है तुम्हारी सेवा तो उसके धन्यवाद मानो। तुम पानी का गिलास भर के लाए, किसी ने पिया, बोलो थैंक यू। वो नहीं कहे थैंक यू, तुम थैंक यू कहो उसको। हो सकता है वो ना पीता तो तुम्हें भरा हुआ फिर वापस ले जाना पड़ता। तो तुम अपने अंदर से तो हटा सकते हो इस विकारों को। दुनिया भर के विकारों को मत हटाओ, लेक्चरार नहीं बनो, सत्संग नहीं करो, पर अपने से सत्संग तो करो कम से कम। दूसरों को सुनाने के लिए तो बहुत अच्छा अच्छा सत्संग तुमको आता है। बहुत दृष्टांत याद कर लोगे, बहुत भजन याद कर लोगे, बहुत ज्ञान बोलने लगोगे। वो ज्ञानी तो चाहे तो पत्थर भी चलने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान देवता ने उस पत्थर को बोला चलो, उसके भी हुक्म से सारी सृष्टि चल सकती। पर पहले ब्रह्म का ज्ञान तो हो, अंदर में निश्चय तो हो, और सब वासनाएं हट जाएं। ये निशानी है। कामनाएं हट जाएं, इच्छाएं हट जाएं, सबको हटाओ, आसन साफ करो, बैठेगा भगवान। साफ थी वही दिल तुंहिंजी जॾहिं अची ठाहींदो आसन तने। मगरूरी हटाओ, इच्छाएं हटाओ। दूसरे का दोष देखा तो भी अपना अहंकार बढ़ गया, जैसे तुम्हारे में तो कोई दोष है ही नहीं। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो निर्दोष है। दोष सबके पास है, पर अपने दोष हमें दिखते नहीं है, दूसरे में दोष जल्दी, क्योंकि सामने है ना वो।
आंखें अपना मुख नहीं देख पाती, अपना चेहरा नहीं देखती, दूसरे का चेहरा जल्दी देख लेती। तुम दूसरे का अहंकार देख लोगे, दूसरे के कर्म देख लोगे, दूसरे की बातें देख लोगे, और तुम्हारे अंदर जो आ गई चुपके से, वो आती तो चुपके से है बातें, वो फिर लगता नहीं ये तो मेरी खून की है, आत्मा की, खून की बुन की नहीं है। ये भी अहंकार। किस चीज का अहंकार नहीं आता, इस अहंकार को पकड़ लो तो तुमने मन को जीत लिया, और अहंकार को निकाल के भगा। ये आप करिए गुरुजी, बताओ हम किस किस का करें। इसीलिए एक एक अपना अपना काम खुद करो। जैसे थाली अपनी मांजते हो ना, ऐसे अपना अहंकार भी खुद निकालो, गुरु नहीं निकालेगा। अपना बर्तन तुमको खुद साफ करना, अपना नहाना स्नान करना और सब नित्य-नैमित्तिक कर्म अपने आप करते हो, कोई और करता है तुम्हारा? बताओ। अपनी जब शरीर की गंदगी खुद साफ करते हो तो मन की गंदगी कोई और करे क्या? तरकीब गुरु दे रहा है, साफ तुमको करना। हरपिक बाजार से मिल जाएगा, बाथरूम तो तुम्हें साफ करना है। दुकानदार तो नहीं आके तुम्हारा बाथरूम साफ करेगा, जो ऐड देता है वो करके दिखा देता है एक बार। ऐसे तुम साफ कर सकते। अब तो कमरे के अंदर बाथरूम्स होते हैं, हर एक खुद करता है। पहले तो जमादार लगे रहते थे, अब तो जमादार नहीं करते। तो शरीर की सफाई करते हो, घर की सफाई करते हो, बाथरूम की सफाई करते हो, बाकी मन की क्यों नहीं करते हो? मनड़ो चमकाए वठ रगड़े गुरु शब्द सा। गुरु का शब्द लेके अपने मन को भी चमकाओ। जिए थी चमके तीली रगड़े माचिस सा। माचिस से तीली रगड़ते हैं तब चमकती है ज्योत। तो अपने को भी रगड़ डालो, साफ कर डालो। बर्तन भी कोई कोई धोते हैं ना तो अच्छे धोते हैं, और कोई धोते हैं तो उसमें गंद भी लगा रहता, कहीं चिकनाई लगी है, कहीं कैसी लगी है, बूंदे 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 लगी हुई। और जिसने अच्छे से साफ किया है उस पे बूंदे नहीं टपकती, वो एकदम चिकना हो जाता है बर्तन, साफ हो जाता है। तो ये एक बूंद भी विकार की न ठहर पाए, इतना साफ करो। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। देखो अखियां अपनी खोल लो खोल, तेरा प्रीतम वसदा खोल लो खोल। नजदीक से नजदीक तुम्हारा प्रियतम है, पर अपनी अखियां खोलो। आंख भी गुरु जगा देता है, पर अगर तुम सोने का नाटक ही कर रहे हो तो नहीं जागो। असल में सोते हो तो जगाना कठिन नहीं है, पर जो सोने का नाटक करके बैठे हो वो मुश्किल है। इस मुश्किल से छूटो। अब ये बताओ किसको करना है? ये कोष तुमको ही हटाने, सब अपने ऊपर से। हमारा यहाँ आनंद होता है, वहां यहाँ तो ना मट्टी देख रहे हो, ना गंध देख रहे हो, ना संबंधी देख रहे हो, यहाँ काय के लिए आ जाएगा भाई? जब धूल मिट्टी में घूमोगे वहीं तो लगेगी धूल। एयर कंडीशन में हम लोग बैठते हैं, ट्रेन में उतरते हैं तो लगता ही नहीं है कि नहाना भी है जरूर, उसमें आती नहीं है धूल। और जब थर्ड क्लास में बैठते थे तो ट्रेन से जब उतरो तो पसीना, मट्टी, गंदगी सबकी बांस होती थी, तो किसी से मिलने का मन नहीं, सीधे बाथरूम जाओ, पहले नहाओ, शरीर में बांस है, और खूब मट्टी कालिक भी निकलती थी, वो जो ट्रेन का कोयला निकलता है वो भी लगता था। एसी में कुछ नहीं लगता, बाल भी खराब हो जाते थे। एसी में बैठो, अपना एयर कंडीशन तैयार करो, तो ट्रेन की गंदगी तुमको नहीं लगेगी। बात मैं निकालूं ये नहीं, मेरे अंदर तो नहीं है।